हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलिजियम सिस्टम की। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है और इसमें जो 3 जजेस केस है वो क्या होते हैं। तो पहले हल्का सा इसके पीछे का बैकग्राउंड जान लेते हैं। 3 पिलर्स होते हैं गवर्नमेंट के: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव में क्या होता है, अपोजिशन भी बैठता है। ठीक है, यहाँ पे अपोजिशन भी बैठेगा और जो करंट गवर्नमेंट है उसके मेंबर्स भी बैठेंगे, करंट गवर्नमेंट के मेंबर्स, राइट। और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो करंट गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं करंट। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। आर्टिकल 50 हमें बताता है, आर्टिकल 50 हमें क्या बताता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, राइट। वहीं आर्टिकल 124 हमें क्या बताता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। वहीं आर्टिकल 217 हमें क्या बताता है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, राइट। तो इतना बैकग्राउंड जानने के बाद हम चलते हैं कोलिजियम सिस्टम पे, दैट व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम में क्या होता था, कि अपॉइंटमेंट होता है और ट्रांसफर होता है जजेस का। इसमें क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। अब अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र तो होगा नहीं, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है। और अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र किसका होता है, हाई कोर्ट के जजेस का, ये दोनों। ठीक है, अपॉइंटमेंट भी होता है और ट्रांसफ़र भी होता है। कहाँ होता है, हायर जुडिशरी में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये है कि क्या कोलिजियम सिस्टम, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जहाँ जुडिशरी की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या ये कोलिजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? द आंसर इज नो। कोलिजियम सिस्टम नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं है, ठीक है, तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? ठीक है, हाउ इट इवॉल्व्स। अब इसका एवोल्यूशन होता है 3 जजेस केस। अब ये 3 जजेस केस क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जज केस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू फोकस ऑन 2 वर्ड्स, दैट इज कंसल्टेशन एंड कॉन्करेंस, राइट। कंसल्टेशन का मतलब होता है जैसे हम कंसल्ट करते हैं, एडवाइस लेते हैं। कॉन्करेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जज केस में ये था कि कंसल्टेशन इज नॉट इज इक्वल टू कॉन्करेंस। अब ये होता क्या है, ठीक है, तो कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एडवाइस लेते हैं, एडवाइस में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं व्यूज़ को, विचार विमर्श करना।
राइट। अब कॉन्करेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि अगर हम जिससे विचार विमर्श कर रहे हैं वो कॉन्करेंस के इक्वल नहीं है, मतलब ये जो इंसान है जिससे हम विचार विमर्श कर रहे हैं उसको हमारे ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और वो कंसल्ट किससे करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। राइट, तो इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, लेकिन उनकी जो कंसल्टेशन होगी वो कॉन्करेंस नहीं होगी, मतलब बाइंडिंग नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे। मतलब इन्हें विचार विमर्श तो करने होंगे इनके साथ, लेकिन जो ये एडवाइस देंगे इन्हें वो ये इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। ये मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। राइट, तो प्रेसिडेंट कौन है, हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं भाई। ठीक है, सरकार चल रही है उनकी, उन्हीं में से ये हैं। अब इन पे क्या है, ये बाइंडिंग भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट जज केस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि लेजिस्लेटिव, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आर्टिकल 50 में क्या होता है, 124, 217, कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है जजेस का, और कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ 3 जज केस का। अभी हम उसका पहला पड़ाव यानी कि फर्स्ट जज केस को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सेकंड जज केस। अब सेकंड जज केस क्या था, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या था कि कंसल्टेशन इज इक्वल्स टू कॉन्करेंस था। मतलब अगर प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श कर रहे हैं तो वो उन पे क्या होगा, बाइंडिंग, यानी कि जो वो बोलेंगे वो इन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही थी, इनके साथ थे 2 सीनियर मोस्ट जजेस। राइट, तो ये कितने लोग हो गए टोटल, ये हो गए 3 मेंबर्स। राइट, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अब इन पे क्या होने लगा कि बाइंडिंग है, जो भी ये बोलेंगे इन्हें इनका जो भी बात है वो माननी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को बोला गया कोलिजियम सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। राइट, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जज केस की, कि जब भाई कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस हो गया, ये जो बोलेंगे वो इन्हें मानना पड़ेगा, तो 3 जज केस कैसे इवॉल्व हुआ। राइट, थर्ड जज केस, इसमें पहली बात ये हुई थी कि जो प्रेसिडेंट थे उनकी जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी देंगे इन्हें मानना पड़ेगा, ये तो बात हो गई थी। लेकिन इसके क्या साथ क्या था कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे। तो पहले केस में अभी क्या हुआ था कि यहाँ थे 3 मेंबर और यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 5 मेंबर्स। राइट, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जजेस। और इसमें दूसरी बात क्या हुई थर्ड जज केस में, कि जो प्रेसिडेंट है, जो ट्रांसफ़र होगा हाई कोर्ट के जजेस का बिटवीन 2 स्टेट, तो जो पहला जो स्टेट होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनसे भी कंसल्ट करेंगे और दूसरे स्टेट जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ से भी कंसल्ट करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यूपी के हाई कोर्ट के जज हैं और एक है एमपी के हाई कोर्ट के जज। और यूपी के जो हाई कोर्ट के जज हैं, मतलब जो भी हाई कोर्ट या जज हैं, तो उनका जो ट्रांसफ़र होना है एमपी में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे यूपी के जज से भी और एमपी के जज से भी। राइट, तो ये था थर्ड जज केस का।
आई होप आपको अभी तक ये सब क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है और श्री जज केस क्या होता है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू सून।